Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दोहरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल के कद्दावर नेता और मऊ की धरती के सबसे शानदार लीडर, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर ये इस समय हमारे साथ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनका 2 साल का निष्कासन जो है तुरंत जो है पार्टी ने वापस किया है और आपको पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी में वापस बुलाया है और इसी को लेकर हमारी आपसे चर्चा होगी। पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नेताजी, कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत के बाद आपने एक मुकाम हासिल किया और फिर क्षेत्र में लगातार चलते रहे। इसके दबाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आपको वापस लाने का काम किया है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको तो बता दें कि हमने बगावत कभी की ही नहीं। यह दूसरी बात है कि सूचना के आधार पर, लोगों के कहने के आधार पर पार्टी ने हमारा निष्कासन कर दिया। उस समय भी मैं कहा था मीडिया के साथियों से कि अगर हमारे निष्कासन से दल हित होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। पूर्वांचल में राजपूतों का काफ़ी वोट है। कहीं ना कहीं राजपूत को भी ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े हुए बोल से कहीं ना कहीं आहत थे। इसको भी संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए कहीं राजपूत नेता की ज़रूरत थी, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपको वापस बुलाया। देखिए, हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत तब की थी जब इस देश में जयप्रकाश नारायण नेतृत्व कर रहे थे और उस नेतृत्व के अंदर जात, बिरादरी, धर्म, मजहब की कोई बात नहीं होती थी, वो देश की बात होती थी। और आज भी देश का ही सवाल है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारा देश दुनिया के अंदर ताकतवर मुल्क के रूप में खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के दिन जो हमारा सम्मान और गौरव दुनिया में बढ़ा है उसमें कोई कमी न आवे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए यहाँ का जो हमारा गठबंधन का उम्मीदवार है वो चुनाव जीते, उसके लिए मैं जनता से अपील करने, संपर्क करने के लिए निकला हूँ। यहाँ पे एक नेता हैं जो आपके अलायंस के हैं, बड़े नेता हैं, वे कह रहे हैं कि हमने वापसी करा दिया। और जहाँ तक सूत्रों की माने तो माननीय मुख्यमंत्री से आपके बड़े करीबी रिश्ते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आदर्श हैं और ईमानदारी की प्रतिमूर्त हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना सख्त कानून व्यवस्था से इस उत्तर प्रदेश को पूरे हिंदुस्तान में स्थापित किया है कि अब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ही सरकार चलती है, तो उनसे तो जो श्रद्धा है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन निष्कासन का पत्र तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने दिया। अब उसमें कौन क्या किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में जब मेरा निष्कासन था तब भी काम करता था
और आज के दिन भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही काम करने की अनुमति मिल गई है अब तो पार्टी से, इसलिए जोर शोर से काम कर रहा हूँ। विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार कह रहा है कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष घेरना चाहता है। क्या आप कहेंगे इस पे? अब आप हमसे बेहतर जानते हैं अपराध बढ़ रहा है या अपराध रुक गया है, ये तो हमसे ये बेहतर तो विपक्ष का आरोप है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं। अब आप मुझसे बेहतर इसके विश्लेषक करता है तो आप इसको बेहतर बताएंगे। क्या लगता है घोसी की जनता इस बार आपके अलायंस के साथ जाएगी? घोसी की जनता का निश्चित रूप से फैसला गठबंधन के साथ ही होगा। क्या कहेंगे घोसी के लोगों से? घोसी के लोगों से मैं फिर वही बात याद दिलाऊंगा कि इसका जो गौरव और सम्मान है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमेशा नेतृत्व का काम घोसी ने किया है। आज जहां पूरे प्रदेश और देश की सरकार चल रही हो, वहां उस गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना ही, उस पर मुहर लगाना ही सोचे समझे फैसले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जसवंत सिंह जी, और आप जो है अपने लोगों के साथ दोहरी घाट में जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं उनके यहाँ, उनके विद्यालय पे उपस्थित रहे और अपने लोगों से मिलकर जनता से अपील करने के लिए निकले हैं कि आप जो है गठबंधन के प्रत्याशी के साथ जाएं। इसी के साथ देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।